बजरंगी भाईजान। तो सलमान खान पाकिस्तान में जाते हैं और उनको भाईजान भाईजान बोलते हैं, तो आपको अब गुडा भाईजान बोल रहे हैं लोग। मुसलमान 20 साल से गिड़गिड़ा रहा है। विजेंद्र ओला के मेरे से आधे वोट आ जाए अमित ओला के तो मुझे फोन कर दें। तो राजेंद्र बाबू भी दावा कर रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे। आप यार थोड़े से मुसलमान यहाँ और इनको डरा रहे हो। ओला जी चुनाव लड़ रहे हैं, ना सचिन पायलट यहाँ आ रहे हैं ना गहलोत आ रहे हैं। सचिन पायलट जी का मुंह दिखाया, फिर सीएम अशोक गहलोत जी को बना दिया। मतलब दूल्हा किसी और को बनाते हैं, तो घोड़े पे किसी और को बिठा देते हैं ऐसा। दूसरों को विधायक बन के बीन दिया, अशोक गहलोत जी बन जाते। सर यमुना जल समझौते पर बीजेपी तो दावा कर रही है हमने पानी दिला दिया। भजनलाल जी ने किसका आग मार दिया? गहलोत जी तीजून थे, वसुंधरा जी दूजून, भजनलाल तो बेचारा पहलून है। मैंने पूछा कि अमित ओला जी इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे? क्या नहीं, वो सीधा आदमी है, अमित अभी काम कर रहा है। अमित तो विजेंद्र ओला जी की उपलब्धि एक ही है कि वो शीशराम ओला जी के सुपुत्र। अभिषेक बच्चन का ऐश्वर्या राय खतरा की कि वो अमिताभ को बेटो हो, और उछल कूद तो सलमान खान भी अच्छी खासी करे हो, पर भी को बाप बोलो ना कुंवारो बेटे। देखिए भामू तो बेचारा व्यापारी है, वोट का नहीं नोट का व्यापार, नोटों का व्यापारी है वो, वोट तो खरीदे उन्होंने। ये सगाई वाली क्या घटना है ओला जी के लिए? जगह को बाप होशियार अभी को बावड़ा बह जाए, जगह को बाप बोलो अभी का सियाना भी कुंवारा रह जाए। तो भजनलाल जी दबाव में है क्या? अब मुझे तो भजनलाल जी है भी क्या। जो एजुकेशन का लेवल बढ़ना चाहिए था मुसलमानों का, जो लाइफस्टाइल बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ी। एक मंत्री के लिए एक सब्जेक्ट कॉलेज में देना मच्छर जैसा काम है। कभी ऐसा पछतावा होता है कि काश में पायलट का साथ देता, और पायलट आप साथ देते तो क्या मुख्यमंत्री बन जाते? और अशोक जी गहलोत बगावत कर गए तो कौन क्या? हिंदुस्तान में बीजेपी की चौथी बार सरकार है। लाशें तैर रही थी, करंट से कोई करंट लग गया, पानी के अंदर पानी में लाशें तैर रही। वो गधे के करंट वाला क्या मामला था सर? गधे का तो क्या था, वो ओला जी ये कह रहे थे कि बी टीम हो आप तो बीजेपी की। अलग खेला, कौन बी टीम है कौन है, ये ठाकर बोले हैं। जब ओला जी चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, आपने कहा ये बहुत सीधा आदमी है, आप इसको वोट दो। बात तो सीधा तो है, भैंस का दूध देखा जाता है, भैंस का चरित्र नहीं देखा जाता। लाल डेयरी वाला कि आप क्यों सवाल नहीं उठा रहे? आप मुझे विधानसभा में आने दो, बताऊंगा इनको क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई। बबलू को कौन सा वो दिया है, कौन सा आयोग दे दिया? वो बबलू से पूछो। आपको क्या लगता है कौन सी गोली दी है? मेरी बात नहीं। मीठी गोली दी है, कड़वी गोली दी है? नमस्कार, इस वक्त हम राजस्थान के अंदर हैं और राजस्थान के अंदर उपचुनाव चल रहे हैं। उपचुनाव और हम सबसे हॉट सीट पर हैं, और उस हॉट सीट की वजह है कि यहाँ से राजेंद्र गुडा जी चुनाव लड़ रहे हैं। झुंझुनू का उपचुनाव है और राजेंद्र गुडा जी चुनाव लड़ रहे हैं। राजेंद्र गुडा जी, आपने एक फिल्म देखी होगी बजरंगी भाईजान। तो सलमान खान पाकिस्तान में जाते हैं और उनको भाईजान भाईजान बोलते हैं, तो आपको अब गुडा भाईजान बोल रहे हैं लोग? देखिए, यहाँ जो गुड्डा भाईजान की बात नहीं है, मजलूमों को मुस्लिमों के साथ यहाँ जो नाइंसाफी हुई, मुसलमान और जाटों की संख्या झुंझुनू विधानसभा में बराबर है। मंडावा में जाट समाज से मुसलमान ज्यादा है, वहाँ लगभग बराबर है। नवलगढ़ में भी अच्छी खासी संख्या है। आजादी के 78 साल में कांग्रेस पार्टी ने इनको विधायक दे की टिकट आज तक देना उचित नहीं समझा, आज तक। और ये सारे आज तक बड़े बड़े नेता, शीशराम ओला, रामनारायण चौधरी, सुमित्रा सिंह और डॉक्टर चंद्रभान सरदार, हरलाल सिंह जी, बड़े बड़े वो नेता हुए झुंझुनू से। कांग्रेस की बड़ी लीडरशिप यहाँ से निकली। केंद्र के कई बार 4 बार मंत्री, कैबिनेट मंत्री शीशराम जी ओला रहे, और ये सारा का सारा मुसलमान की वजह से। और एक आज तक एक डॉक्टर असलम बच्चों का डॉक्टर था, और उसका विजेंद्र जी ओला ने यहाँ से उठा के बांधी कोई पटक दिया कि ये उस मुसलमान डॉक्टर को, असलम को। मुसलमानों के कम से कम 25 डेलीगेशन गए उनकी, एक की भी नहीं सुनी। किस लेवल का घमंड है। आपको केंद्र का कैबिनेट मंत्री बना दिया, आपके पिता को राजस्थान में मंत्री बना दिया, आपको राजस्थान में मंत्री बना दिया। 60% मुसलमान वोट डालता है, 60%। पार्लियामेंट के अंदर एक मुसलमान से वोट नहीं मांगा, एक से। फतेहपुर, मंडावा, झुंझुनू, नवलगढ़ कहीं, और जहां मुसलमान था वहीं लीड थी, वही लीड थी। दूसरे वोटों से परसेंटेज इनका ज्यादा, और आप इनका एक चपड़ासी तो दूर की, एक आज तक चपड़ासी लगाने में इनकी मदद नहीं की। आपको लगता है कि 70 सालों में कांग्रेस ने मुसलमान का उत्थान नहीं किया? 70 साल में जो मुसलमान
जो एजुकेशन का लेवल बढ़ना चाहिए था मुसलमानों का, जो लाइफस्टाइल बढ़नी चाहिए थी, वो नहीं बढ़ी। आपको बताऊं कि उर्दू सब्जेक्ट यहाँ गर्ल्स कॉलेज और बॉयज़ कॉलेज में 20 साल से उर्दू सब्जेक्ट की मांग कर रहा मुसलमान, उर्दू सब्जेक्ट तालीम शिक्षा के लिए। और इसके लिए कितने लोग नहीं गए, किस लेवल मंत्री राजस्थान सरकार, मच्छर जैसा काम है, मच्छर जैसा। एक मंत्री के लिए एक सब्जेक्ट कॉलेज में देना मच्छर जैसा काम है, जिसके लिए मुसलमान 20 साल से गिड़गिड़ा रहा है, 20 साल से। तो क्या इन्होंने तानाशाही की है, क्या इन्होंने हद कर दी। सर आपको क्या कभी ऐसा पछतावा होता है कि काश में पायलट का साथ देता, और पायलट आप साथ देते तो क्या मुख्यमंत्री बन जाते? देखिए पायलट साहब का मैंने तो दिया था साथ। अच्छा। और अशोक जी गहलोत ही बगावत कर गए तो कौन क्या करता। अच्छा। जब अजय माकन और खड़गे यहाँ पर्यवेक्षक बन के आए थे मैं तो साथ था पायलट साहब के, और पायलट साहब उस दिन मुख्यमंत्री बन भी गए थे। अशोक गहलोत जी जो हिंदुस्तान में सोनिया गांधी 10 जनपद के सबसे वफादार व्यक्ति माने जाते हैं, उन्होंने बगावत कर दी। पर्यवेक्षक से मिलना जरूरत नहीं समझा, विधायकों की बगावत करवा दी और पर्यवेक्षक को बैरिक लौटना पड़ा। नहीं, आपको लगता है कि मानेसर के वक्त अगर आप पायलट के साथ होते तो वो मुख्यमंत्री होते? देखिए नहीं, मैं आपको बताऊं इस मामले के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जहां जिस जगह जो स्टैंड ले लेता हूं उस स्टैंड पर रहता हूं। मैंने कांग्रेस की 2 बार सरकार बनाई है, मैं भाजपा के खिलाफ हूँ। भाजपा की नीतियों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। जिस तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ, राजस्थान में भाजपा की 5वीं बार सरकार है, 5वीं बार। हिंदुस्तान में बीजेपी की 4थी बार सरकार है, एक बार अटल जी रह गए थे, 3री बार मोदी जी है। जब आपकी 4 बार सरकार दिल्ली में बन गई, 5वीं बार आपकी राजस्थान में बन गई, तो आप अपने काम के आधार पर वोट मांगो। आप बेरोजगारी है, रोजगार के नाम पर वोट मांगो कि हमने बेरोजगार को रोजगार दिया है। आप शिक्षा स्वास्थ्य के नाम पर वोट मांगो। आज झुंझुनू के अंदर क्या है आपको बताना जरूर, रेलवे फाटक पर जब ट्रेन आती है फाटक बंद हो जाता है, जाम लग जाता है, हार्ट के पेशेंट वहीं दम तोड़ देते हैं। 8 साल से पिलर बन के खड़े हैं नौलगढ़ रोड के ऊपर, पिलर स्लेब डाल के पुलिया नहीं बना पाई। कि जिस तरह के लोग राजनीति करें, 4 बार केंद्र के मंत्री रहे, राजस्थान में कितनी बार ओड़ा साहब मंत्री रहे, विजेंद्र जी ओड़ा कितनी बार है, सुमित्रा सिंह ऊर्जा मंत्री रही, विधानसभा अध्यक्ष रही। हॉस्पिटल आप बीडीके को उठा के जाके देखना, जानवरों का हॉस्पिटल लगता है। घायलों को उठा के ले जाता हूँ, मुझे मिलते हैं लोग रोड पर। 10 बार ऐसी स्थिति की इंजर्ड लोगों को, घायलों को ले लेके हॉस्पिटल में गया हूँ। लाशें तैर रही थी यहाँ, करंट से कोई करंट लग गया, पानी के अंदर पानी में लाशें तैर रही। वो गधे के करंट वाला क्या मामला था सर? उससे पहले आपको बताओ वेटनरी हॉस्पिटल, ये जो बीडीके वेटनरी बन गया, आयुषी में डॉक्टर नहीं। गधे का तो क्या था, वो बेजुबान था, करंट से मरा था। और उसके बाद में यहाँ के नगर पालिका के बाकी नगर परिषद के बाकी कर्मचारियों ने या कोई पुलिस वालों ने कहा कि तू 5000 रुपए दे, जेसीबी आएगी, खड्डा खोदेगी, इसको ले जाने के ये तेरे गधे के। उसकी रोजी का साधन था वो बेचारा, और उसी से गरीब आदमी से कमा खाता था, उसी से पैसे मांग रहे थे। यही काम करते हैं। कौन करते हैं ये काम? राज कर रहा है, पुलिस कर रही है, प्रशासन। रोज चोरियां हो रही है यहाँ, ऐसा कोई दिन नहीं जो झुंझुनू शहर में चोरी नहीं हो। डेली चोरियां हो रही है, पुलिस क्या कर रही है उस गधे के मामले के अंदर? फिर मैंने एजिटेशन किया, 50,000 रुपए दिए उसको, न्याय मिला, वो दूसरा गधा ले आया, उसकी गाड़ी चल गई। तो आप बेजुबानों को भी लड़ते हैं? बेजुबान के लिए लड़, बेजुबान के, वो गरीब की रोजी का साधन था। वो गरीब आदमी की रोजी, कैसी बातें करते हैं आपको बताऊं। ये मुकनगढ़ के अंदर सावन में ये बोले मीट की दुकान बंद होंगी। अरे तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ यार, तुम्हारे नियम दूसरों पर क्यों थोपते हो? गुड्डा जी खाते हैं? देखिए ये अलग हिस्सों में आश्रम में बैठा हूँ, आपने देखा होगा मेरे गुरु महाराज है, मेरा एक अलग वो अलग सिस्टम है। उसका वो
पब्लिक में शो करने का इशू नहीं है। मतलब व्यक्तिगत है, मतलब चलता है। नहीं, वो कोई इशू भी नहीं है। वो इस मामले में मैं छतरी हूँ। हाँ, क्षत्रिय में चलता है खाना मेरे पीना। हमारे घर में बच्चे की शादी होती है तो दूल्हे को, बींद राजा को ससुर, उसका बींद का ससुर, उसकी सासू प्याले में गिलास में दारू डाल के पिलाते हैं। अच्छा, पैक पिलाते हैं। पैक पिलाते सबसे शादी के बाद में। अच्छा, जैसे शादी हमारी परंपरा है। हमारे मतलब आप गलत नहीं मानते पैक पीना और पिलाना? अरे हमारे सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, शादी में जैसे ही दूल्हे की शादी होने के बाद परिवार के लोग दूल्हे को सबसे पहले पैक देते हैं हमारे। अच्छा, हाँ, और कम से कम उस परिवार के 100 के 100 लोग सारे देते हैं। वो जितनी पिए उसकी मर्जी, नहीं पिए मर्जी, लेकिन वो देते हैं। हमारा कल्चर है। कल्चर है। तो राजेंद्र गुड़ा भी कल्चर को फॉलो करते हैं? नहीं, वो अलग बात है। मैं ड्रिंक नहीं करता। अच्छा, ड्रिंक नहीं करते आप? खा लेते हैं? अब वो भी कोई इशू नहीं है, खाना तो खाता ही नहीं। अच्छा, खाना तो खाते। गुड़ा साहब, ओला जी ये कह रहे थे कि बी टीम हो आप तो बीजेपी की। मानेसर में गए तब कौन सी टीम थी? 19 विधायकों के साथ कहाँ बैठे थे ओला जी? अशोक जी गहलोत ने कहा 15 करोड़ रुपए लेके आए, इनके मुख्यमंत्री नहीं है, मंत्री थे। एक मंत्री के ऊपर राजस्थान का उनका मुख्यमंत्री कह रहा है कि उन्होंने 15 करोड़ ले लिए। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी? बी टीम की, ए टीम की। आपको बताना चाह रहा हूँ, कांग्रेस का टिकट कैप्टन अयूब खान के पास था और तिवाड़ी बढ़ के आ गए थे। तिवाड़ी कांग्रेस से। ओला जी कौन सी टीम थे? ओला जी ने यहाँ जब सारी कांग्रेस को हराया, सरवण को पार्लियामेंट का चुनाव नहीं हराया। तो सरवण सूरजगढ़ से चुनाव, उसको पार्लियामेंट का टिकट मिला था पिछली बार से पिछली बार, तो पिछली बारी तो उसके अंदर ओला जी ने ओपनली उसको चुनाव हराया था। इसके अलावा हर कांग्रेस को चुनाव हराने में काम है। ये अलग खेल है, कौन बी टीम है कौन है। ये ठाकर भोले हैं, भावड़े का तो 67 के अंदर ओला जी हार गए थे खेतड़ी से विधानसभा का चुनाव, और बिसाऊ ठाकर कर्नल रघुवीर सिंह चुनाव जीत गए थे और उसके अंदर रिजाइन दे दिया उन्होंने, इनको एमएलए बना दिया। राजेंद्र जी, आपका हृदय कैसे परिवर्तन हो गया? मतलब मेरे को ध्यान है जब ओला जी चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, आपने कहा ये बहुत सीधा आदमी है, आप इसको वोट दो। भाई मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ सीधा आदमी नहीं है विजेंद्र ओला। सीधा ज्यादा शातिर है ना। अच्छा, सीधा भी और शातिर भी है? आपको मुझे एक बात बताइए, सीधा तो है, भैंस का दूध देखा जाता है, भैंस का चरित्र नहीं देखा जाता। सही बात है। नेता का काम देखा जाता है। ये तो सीधे हैं, लेकिन यहाँ जिनको बैठा दिया, आप बताइए यूटी खान यहाँ कलेक्टर लगा हुआ था, क्यों हटा दिया? मुसलमानों ने नए एमएलए, उनके पास न एमपी है, न प्रधान है, न प्रमुख है उनके पास तो कोई सरपंच भी ज्यादा नहीं है, और उसके बाद भी क्यों हटा दिया उसको, यूटी खान को? तो मुसलमान के वोट लेते हो तो उनका कहीं ना कोई आदमी क्यों कर रहे हो आप? दलितों के साथ आज झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के अंदर 70% से ज्यादा SC/ST के लोगों के पास, जिन घरों में रह रहे उनके पट्टे नहीं दिए। अच्छा सर, आपने कोई हिसाब जोड़ा वो लाल डायरी का कितना धर्मेंद्र राठौड़ का? देखिए, आप भूल गए वो लाल डायरी आप? नहीं, कैसे भूल गया? हाँ? प्रधानमंत्री ने बोला है तो जांच तो कराई नहीं बैजनाथ सरकार। किसको करना चाहिए? जब देश का प्रधानमंत्री कह रहा है लाल डायरी के लिए, गृह मंत्री बोल रहा है, अब उनकी सरकार बन गई, तो मैंने उनको पन्ने दिए हैं। आपने भजन लाल जी को दिए ना? मैंने परेश को, वीडियो को भी दिए हैं। तो RC के चुनाव में बाप बेटू के भ्रष्टाचार को मैंने उजागर किया, उस पर कार्रवाई करो ना। ये मैं गलत हूँ तो मेरा बताओ। नहीं, आपने पन्ने दिए तो आपने भजन लाल जी से पूछा नहीं बीजेपी सरकार से क्यों नहीं कार्रवाई? भजन लाल जी परसों यही आ रहे हैं। हाँ, वो आपके वो उसमें आ रहे हैं राजपूतों के क्षेत्र में कोई? अब वो आ रहे क्षेत्र राजपूतों का और जाटों का क्या होता है, मैं आपको एक बात बता दूं, एक बूथ पर कांग्रेस पार्टी ने जहाँ काम खानी है वहाँ हकम खा को लगा रखा है, जहाँ चौबदार है चौबदार समाज वहाँ रफी को लगा रखा है, और जिस जगह कुरैशी है वो नसीम को लगा रखा है। अलग अलग जाति के एमएलए लगा रखे हैं, पूरे एमएलए लगा रखे हैं अलग अलग जाति। बीजेपी ने भी जहाँ राजपूत के बूथ है वहाँ राजपूत लीडरों को लगा रखे हैं। तो आपसे डर लग रहा है दोनों पार्टियों को? अब मुझे पता डर लग रहा है न लग रहा है, लेकिन 23 तारीख को पता चल जाएगा इनकी क्या हो। लेकिन सर लोग इस आप तो कह रहे इनकी क्या औकात है, पता लग जाएगा। ये जनता के अंदर पता चल जाएगा किसका, मेरे दम भी आ जाएगा इनका जय औकात तो क्या जनता है। जनता आपके साथ है। अब देखिए, आपको मैं बता दूं, मैं आज कुछ भी कहूंगा
तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। नहीं, आप तो हमेशा ही अच्छा कहते हैं सर, जो भी कहते हैं सही कहते हैं आप। मैं आपको बता रहा हूँ, विजेंद्र ओढ़ा के मेरे से आधे वोट आ जाए अमित ओढ़ा के, तो मुझे फोन कर देना। तो राजेंद्र बाबू भी दावा कर रहे हैं कि कटोगे तो बटोगे, हिंदुओं पर कह रहे हैं कि बटो मत आप। आप एक बात बताइए, किस हिंदू की बात कर रहे हैं? जीत रहे हैं, मैं चुनाव जीत रहा हूँ। नहीं, जो चुनाव जीत रहे हारे हो अलग बात है, कटोगे तो बटोगे। आप यार थोड़े से मुसलमान यहाँ और इनसे इनको डरा रहे हो। आप किताब मुसलमान है, क्या करता है बेचारा? आपको पिंचर की दुकान ये लगा रहा है, सारी मजदूरी ये कर रहा है। जिस इनको सऊदी अरब के अंदर, अरब कंट्री में जाके थोड़ी मजदूरी कर लेते हैं और घर में चूल्हा जल जाता, भिखारियों की जगह लाके खड़ा कर दिया इनको। को सारे रास्ते बंद कर दिए उनके यहाँ, न कोई नौकरी में है, न कोई बिजनेस में है, न कोई व्यापार में है, न कोई ठेकेदारी में, न कोई प्राइवेट में, न कोई सार्वजनिक में। क्या कटोगे बटोगे? क्या है ये? मजलूम है मुसलमान यहाँ, मजलूम। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी पोलराइजेशन कर रही है? कर रही है, शुरू से करती है। ये मुसलमान को हिंदू का डर दिखाती है, हिंदू को मुसलमान का। कांग्रेस हिंदुओं का डर दिखा दिखा मुसलमान का वोट लिया, बीजेपी ने मुसलमानों का डर दिखा के हिंदू का वोट ले रहा है। कर क्या? यहाँ का मुसलमान मजलूम है यहाँ राजस्थान में। काय के कटोगे, काय के बटोगे? बेचारा आपका काम कर रहा है, सारी मजदूरी यही करते हैं। तो इन मजलूमों के साथ राजस्थान का मशहूर गुडा साथ में है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता देना, जब विधानसभा के अंदर मणिपुर का मामला कांग्रेस ने उठाया कि मणिपुर में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा, मैंने कहा अपने गिरबान में झांकी राजस्थान में क्या हो रहा है रोज, मैंने वहां भी कहा था। जब मंत्रिमंडल की मीटिंग चल रही थी, जब बात चल रही थी, मैंने कहा भ्रष्टाचार को कंट्रोल करो, नौजवान तुम्हें चेपेगा। अशोक जी गहलोत के साथ हम मंत्रिमंडल की मीटिंग में, सारे मंत्री कह रहे थे जीत गए हम, वहां में लीड हो गई, कुछ नहीं है। मैंने कहा यूथ चेपेगा तुम्हें। सर ये क्या कारण हो रहा है कि भाई ओला जी चुनाव लड़ रहे हैं, ना सचिन पायलट यहाँ आ रहे हैं, ना गहलोत आ रहे हैं, सैनियों के भी वोट हैं यहाँ बहुत। देखिए ये पायलट साहब का, उनका बड़े नेता है पायलट साहब, और हिंदुस्तान में उनके बड़े काम भी हैं। लीडर में राजेश पायलट जी के बेटे, काम पॉलिटिकली बड़ा कद है उनका। मेरे को कोई बिजनेस बोल रहे हैं आप? नहीं, पॉलिटिकली कद है उनका पायलट साहब का। राजेश पायलट के बेटे पूरा हिंदुस्तान देखते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये आप उनसे पूछे क्या मजबूरी है। अशोक गहलोत जी बड़े नेता है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, महाराष्ट्र को संभाल रहे हैं। राजस्थान में तो 3 बार सरकार बनाई थी उन्होंने। आपको बताऊं, मैंने कहा था प्रियंका गांधी को, मैंने कहा ये जब 52 साल के थे, जब ये पहली बार मुख्यमंत्री रहते चुनाव लड़ा, 52-53 के थे, तो मैंने जंग थे उस टाइम में, इन्होंने 156 के 56 कर दिए। दूसरी बार ये 63 साल के थे, जब सीएम दोबारा इनको फिर बना दिया। फिर उसके बाद में आगे किसी और को करते हैं, पहले आगे मदेरनाथ जी को किया, फिर मुंह अशोक गहलोत जी को ले आया, फिर आगे सीपी जोशी जी को किया, फिर सीएम अशोक गहलोत जी को बना दिया, आगे सचिन पायलट जी का मुंह दिखाया, और सीएम। क्या मजबूरी रही है दिल्ली की, इनको बना रहे थे ऑल इंडिया का अध्यक्ष। मतलब दूल्हा किसी और को बनाते हैं, फिर घोड़ी पे किसी और को बिठा देते हैं, ऐसा? हाँ, यही लग रहा है। ये दूसरों को विधायक बन के बींद अशोक गहलोत जी बन जाते हैं। दूसरों को विधायक बनाते हैं और उनका बींद बन जाते हैं, बींद बन जाते हैं अशोक गहलोत जी। तो अशोक गहलोत जी हक मारा है, मतलब अशोक गहलोत जी ने, आपको लगता है लोगों का? सभी का मारा है अशोक गहलोत जी को। न तो इनका कोई पॉलिटिकल बेस था, न परिवार का बेस था, और इनके पास कोई बेस तो था ही नहीं। दूसरे लोगों को यूज। भजनलाल जी ने किसका हक मार दिया? वो उनसे पूछिए, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। भजनलाल जी भी नए हैं। अब यार भजनलाल जी, बस गहलोत जी तीजूण थे, वसुंधरा जी दूजूण, भजनलाल तो बेचारा पहलून है। मतलब एक बार ही लड़े हैं। अभी लोग तो आपके राजस्थान वाले समझ जाएंगे इसको, जो इसमें जो बात बोल रहा हूँ आप शायद नहीं समझ रहे। मैं समझ गया, वो 1 बार लड़े हैं, वो 2 बार। भैंस भी 1 बार ब्याह हुआ है ना, पहलून भी का दूध कम हुआ है। अच्छा, दूजूण का सुलवर, तूजूण का वो दूध हुआ है, तो तीजूण का ही पक्को लगे तो पहलून का कठो लगे। तो ये भी बुढ़ा जी नहीं, आपने नहीं, यहाँ का देहात की बात सही है। अच्छा, देहात के अंदर बोले पहलून भैंस ब्याही है ना, बोलेगा दूध को नहीं होगा, पहलून गाय बोले दूध कम ही होगा, बोले तो घर खाएगी। लोगों में चर्चा है पहलून को, बोले जो भजनलाल जी पहलून जिसको आप बोल रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि अधिकारी चला रहे सरकार। अब मेरी जानकारी साहब आपको एक बात बता दूं, यार रोज मंत्री आ रहे हैं, रोज मुख्यमंत्री आ रहे हैं, झुंझुनू को क्या मिला?
आप बगड़ रोड से झुंझुनू रोड पर साल के अंदर मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ 100 से ज्यादा एक्सीडेंट में मौत हो रही है 10 किलोमीटर के टुकड़े में। 5 किलोमीटर में 100 से ज्यादा मौत हो रही है, साल में 500 मौत हो रही है। आप इसको 4 लेन 6 लेन बना के उस ब्लैक स्पॉट को ठीक नहीं कर सकते। हर दूसरे दिन हर तीसरे दिन मौत होती है वहां किसी न किसी घर का। ये यहाँ लोग मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, कैबिनेट मंत्री आ रहे हैं, 4-4 5-5। झुंझुनू को क्या मिल रहा है, यहाँ की जनता को क्या मिल रहा है? सर यमुना जल समझौते पर बीजेपी तो दावा कर रही है हमने पानी दिला दिया। कल विजेंद्र ओला जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने दिलाया, बीजेपी कह रही है हमने दिलाया, और आम लोग कह रहे हैं कि ये पानी हरियाणा में जो बचेगा उसके बाद हमें मिलेगा। तो मिलेगा क्या यहाँ क्या? वो तो साहब आपको बताऊं पानी डॉक्टर जितेंद्र था बेचारा खेतड़ी के अंदर, वो PhD मिनिस्टर था, वो ले आया, इसलिए झुंझुनू को टपक। ओला जी का तो आपको एक बात बता दूं, एक कोई सज्जन थे, वो चले गए हरिद्वार जाके उन्होंने मीट छोड़ दिया। तीर्थ में जाते थे एक चीज छोड़ते हैं और मीट छोड़ दिया, बोले मीट नहीं खाता। दोस्तों ने खाना बना लिया, बोले यार बैठे बैठे ड्रिंक करते, दारू तो पीते ही थे। अच्छा ओला जी किसी के बारे में बता रहा हूँ, दारू पीते थे। तो उसने कहा भाई मैंने तो, बोले यार तू मीट खा ले, बोले मैंने तो छोड़ रखा है। तो बोले यार तू झोल खा ले यार, अब रात में 11 बजे कट्ठा से लाऊंगा, 11 बजे तेरा खातर सब्जी कट्ठा में लाऊंगा, झोल खा ले। कोई बुद्धिजीवी आदमी हो, उसने उसको राय दे दी। तो थाली में चपाती रख के झोल, तो एक मीट का टुकड़ा गुड़ के आ रहा था, उसने आधी चमची लगा दी। तो बोले अपने आप गुड़ के आ रहा है, इसको आने दे, इसकी दिक्कत ये नहीं छोड़ा मैंने, अपने आप आ रहा है। तो अपने आप काम हो गया, वही हुआ है। ओला जी तो मीट छोड़ रखा है, ओला जी तो काम करना छोड़ ही रखा है, काम करना ही छोड़ रखा है, छोड़ कुछ नहीं किया। एक उपलब्धि दी है। वो तो कल कह रहे थे ना तो मैं मीडिया से बात करता हूँ ना मैं पोस्टर लगाता हूँ, फिर भी मैं चुनाव जीतता हूँ क्योंकि मैं जनता का काम करता हूँ। काकी को जाएगा आपका है मेरे ऊपर जाएगा। अच्छा वो ये भी कह रहे थे, मैंने पूछा कि अमित ओला जी इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहे, क्या नहीं वो सीधा आदमी है, अमित अभी काम कर रहा है। अमित तो विजेंद्र ओला जी की उपलब्धि एक ही है कि वो शीशराम ओला जी के सुपुत्र है। अच्छा अभिषेक बच्चन का ऐश्वर्या राय ही खतरा की कि वो अमिताभ को बेटो हो। अच्छा और उछल कूद तो सलमान खान भी अच्छी खासी करे हो, पर भी को बाप बोल हो ना कुंवारो बेटे। तो आपको लगता है कि परिवारवाद की पराकाष्ठा हो गई? और क्या, तो आप तीसरी पीढ़ी। आपको पता ना हमारी रियासतों को हमने विलय किया था, हमारे पूर्वजों ने अपना पूरा प्रोटोकॉल छोड़ दिया था। हमारे पास इंटरनेशनल एग्रीमेंट था, इंटरनेशनल एग्रीमेंट कि हम पाकिस्तान के साथ जाए चाहे हिंदुस्तान के साथ चाहे यहाँ रहे। नेपाल ने स्वतंत्र रहने का फैसला कर लिया, कश्मीर के हरि सिंह जी ने स्वतंत्र। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेवाड़ के महाराणा भोपाल सिंह ने सबसे पहला साइन किया था कि हम आम आदमी बनना स्वीकार करते हैं। हम ये राजा का बेटा राजा नहीं होगा, हमारे महल गढ़ किले फौज सेब तोप सब हम पूरे देश को समर्पित करते हैं, आम आदमी बनते हैं। तो ये थोड़ी सोचा था कि ओला का बेटा विजेंद्र ओला, विजेंद्र ओला का अमित ओला का बेटा बच्चे है, ये थोड़ी सोचा था। ये था कि आम आदमी बनना स्वीकार किया था सर। ये झुंझुनू जिला आप जानते हो, महात्मा गांधी की विजिट हुई थी यहाँ के भामाशाहों ने, शेखावाटी के भामाशाहों ने देश की आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ा आर्थिक सहयोग हमारा है। ये सगाई वाली क्या घटना है ओला जी के लिए? तो ये मजाक की बातें चलती रहती है। जगह को बाप होशियार हो अभी को बावड़ा बह जाए, जगह को बाप बोड़ो अभी का सियाना भी कुंवारा रह जाए। तो इनकी सगाई हो गई क्या, मतलब शादी भी नहीं हुई? अरे जिसका बाप टैलेंट होता है, जिसके बाप में उसके बोड़े बावड़े गूंगे छोरे बह जाए अभी का, और जगह को बाप मर जाए या बाप बोड़ो अभी का होशियार छोरा भी कुंवारा रह जाए। ओला जी होशियार ना तक लागी। MP MLA तो क्या को, MP MLA तो दूर की बात है, मंत्री। ओला जी शीशराम जी के घर जन्मेड़ा होता तो सगावड़ी की तक को लागती। वो तो कह रहे मैं परिवारवाद को मानता नहीं हूँ। मैंने कहा आपके बेटे को आपने टिकट दिलाई है। अब तो साहब ये परिवारवाद को बार मैं बार कुछ भी कह दूंगा, लेकिन ये सामने दिख रहा है ना, प्रत्यक्ष में प्रमाण की क्या आवश्यकता। राजेंद्र बाबू कह रहे हैं मैं चुनाव ही जीत रहा हूँ यहाँ से। देखिए आपको बताऊँ, राजेंद्र बाबू जी का आपने नहीं देखा कि मैं तो बोलो रिप्टा गाया खतर खोल दिया, मैं तो भाई पीसा दिया है वोटा का। अच्छा सरेआम 11 लाख वोटों का स्वीकार कर रहा है। पैसा है क्या उनके पास? है रपति आदमी टोल के ठेके उनके, सड़कों के ठेके, वैसे
पैसे के आधार यही, थोड़ा सा बेचारा बबलू कम पड़ गया, नहीं टिकट भी क्यों होती है, पैसे में कम पड़ गया बबलू? बबलू डाउन पड़ गया। अच्छा, बेचारा पैसा नहीं था उसके पास, शायद इस कंपटीशन में डाउन रह गया होगा। तो आप ही मदद कर देते बबलू, क्या दिक्कत, आपका दोस्त तो है ना? दोस्त तो मेरे सारे, मामू जी भी मेरे थे, हम ओला जी से मेरे अच्छे समझ रहे हैं, ओला जी से अच्छे रहे हैं, क्यों है नहीं क्या? अब वो तो अलग बात है, कबड्डी के काको है। अच्छा, तो अभी इस कबड्डी में तैयार हैं आप पूरे? देखिए आपको बता दूं छोटी सी बात, रिजल्ट आएगा ना, रोज आप देख रहे हो जनता चीख चीख के बोल रही है, 5-5, 7-7 हजार आदमी, 5-10 हजार आदमी रोज शाम को मिलते हैं दिल्ली। अच्छा, रोज विजेंद्र जी को एक एक आदमी इकट्ठा करने में पसीना आ रहा है, आपको बता दो, एक एक आदमी इकट्ठा करने में जोर आ रहा है विजेंद्र जी को। जिस जगह विजेंद्र जी कभी घर से नहीं सोते सोते जीत रहे थे, अब सारा जो सिस्टम। अच्छा सर, एक बार बताओ, एक लास्ट सवाल है सर, ये राजस्थान की राजनीति में विधानसभा चुनाव से ये जाट और राजपूतों को जो तोड़ा है, ये क्या लगता है, क्या कारण रहा है? राजेंद्र राठौड़ जी बयान देते हैं और इधर से डोटासरा जी बयान देते हैं, तो क्या आपको लगता है इससे नुकसान हुआ है सामाजिक? देखिए आपको मैं बताऊं, ये भाजपा भैरू सिंह जी बाबूसा लेके आई थी, यहाँ ठाकुरों को ला के दी थी पकड़ाई, और जसवंत सिंह जसोल, भैरू सिंह जी जैसे लीडर थे, उनके पीछे राजपूत लग गया। अब आज न भैरू सिंह जी है न जसवंत सिंह जी है, भाजपा है ना भाई, भामू की, बबलू की, यहाँ झुंझुनू के अंदर आप ले लो तो जिन लोगों के है, कभी ये एलावत है या कांग्रेस बीजेपी की दोनों की टिकट जाटों के मिलती है, शुरू में भी कभी झाझड़ी आ जाता है, कहीं कसो आ जाता है, अमरा राम आ जाता है सिकर के अंदर, वो महाराज आता है। आपको लगता है कि राजपूतों के साथ भाजपा ने ठीक नहीं किया? काय का ठीक किया, राजपूतों ने जिस पेड़ को पाला उसका मालिक और ही बढ़ गए। राजपूत तो बेचारे जर खरीद गुलाम है। अब ये जो जा रहे हैं अपनी मजबूरियों के अंदर हैं, मुझे सारे फोन करते हैं, भाई मैं तो कुछ नहीं करे तेरे, हम तो मजबूरी में जाके मुंह दिखा के आ रहे हैं, पापी पेट का सवाल कई जगह। राज्यवर्धन राठौड़ भी यहाँ पे आ रहे हैं। राज्यवर्धन राठौड़ बापड़ा कोई खास नहीं उठाएगा, वो तो कोई तगमा ले आया, उसे टिकट मिल गई, कोई पार्लियामेंट में चला गया कॉन्स्टिट्यूंसी से, और अब ये जोटवाड़ा राजपूत कॉन्स्टिट्यूंसी है, 80-90 हजार वोट राजपूतों के डोमिनेट है, तो इसलिए वहाँ से टिकट दे दिया, जीत गया। तो जब मैदान में आए तब पता चले। पर आपको लगता है कि राजस्थान में जो मुख्यमंत्री होना चाहिए था राजपूत होना चाहिए था? देखिए मैं उस पर नहीं जाना था, जाति डोमिनेंस आप कह रहे हो ना? नहीं, जोटवाड़ा की बात कर रहे नहीं, जोटवाड़ा में राजपूत जब था डोमिनेंस तो राजपूतों का था, राजा भी राजपूत थे। 1100 साल तक की जमीन के ऊपर हमारा राज रहा लगातार। तो फिर अब क्यों राज कैसे नहीं रहा? डेमोक्रेसी, जनता जो फैसला करेगी वो जनता ने कोई भजनलाल जी का फैसला थोड़ी किया था। अब वो अलग बात है, लेकिन आपको बताऊं बेचारा राजेंद्र जी राठौड़ 7 बार का विधायक, 4 बार का मंत्री कहाँ बैठा है। शुभगण चौधरी जी हमारे 5 में से 4 चुनाव हारे हैं, लेकिन आज पार्टी चला रहे। तो आप सतीश पूनिया जी ने एक ही तो चुनाव जीता है, हारे हैं, लेकिन प्रदेश के नेता हैं। तो राजेंद्र राठौड़ जी का कातिल कौन है? कातिल तो क्या है, बीजेपी ठाकुरों की कत्लगाह बन गई। क्या बन गई सर? कत्लगाह ठाकुरों को इसके अंदर। सर यहाँ मुसलमानों का कब्रिस्तान का भी एक मुद्दा था, ओला से जुड़ा हुआ। ओला जी के पास कुछ लोग गए थे कब्रिस्तान के मामले में कि साहब हमें जमीन अलॉट कराओ, तो उन्होंने कहा तुम सीधा क्यों लिटाते हो, इससे जमीन ज्यादा रुकती है, उसका सीधा यूं खड़ा करके वो दफनाओ उसको, यूं पेड़ की तरह इंसान को दफनाओ। बोले यूं सीधा लेटाते हो तो जमीन ज्यादा लगती है, तुम पेड़ की तरह यूं उसको सीधा दफनाओगे तो जमीन कम लगेगी, इसमें ज्यादा लगती है तो जमीन कम नहीं पड़ेगी। ऐसा उन्होंने अपने दिमाग से उनको दिया था। अब इनके कुरान शरीफ के नियम, नबी के नियम, पैगंबर के नियम ओला जी बदल रहे हैं, मुसलमान जवाब दे देगा इसका। अच्छा, नबी के नियम बदल रहे ओला जी? बदल रहे हैं ना। अच्छा, कुरान शरीफ में जो है इनका जनाजे को जिस तरीके से दफनाया जाता है उसको ओला जी बदल रहे हैं, ऐसे जमीन ज्यादा लगती है इसको चेंज करो। तो इसे एक कब्र के अंदर कम से कम 8-7 आदमी दफनाए जाएंगे, ऐसे तो जगह कम लगेगी। उन्होंने रास्ता बताया, बुद्धि पढ़े लिखे अच्छे बुद्धिमान है। मतलब ओला जी तो ये कुरान शरीफ के नियम बदल रहे हैं, और बाबू जी कह रहे हैं सारे हिंदू एकजुट होकर वोट दो, बटोगे तो कटोगे। देखिए बाबू तो बेचारा व्यापारी है, वोट का नहीं, नोट का व्यापार, नोटों का व्यापारी है वो। वोट तो खरीदे उन्होंने, पिछली बार 3 नंबर पर भी खरीद रहे हैं। और क्या है उनकी और आइडेंटिटी है ही क्या, कौन सा समाज से भी बाबू जी। आप मुझे एक बात बताओ,
इस नाबालिग को पास करने में सारे लग रहे हैं, 2 बार तो हार चुका ये। नाबालिग है वो। तब यार मुझे एक बात बताओ, कल इसने पार्टी के खिलाफ बगावत की है, भाजपा के खिलाफ कल बगावत में नहीं था कि बबलू को बीजेपी का टिकट मिले? भामू कहाँ था? भामू कहाँ था? बबलू को टिकट मामू तो निर्दलीय लड़ा, तो पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं थी? बगावत थी 11 महीने पहले ही तो थी। आज वो चंदन का टीका हो गया, आज चंदन का टीका हो रहा है। 2 चुनाव तो हार ही गया, तीसरा देख लेना क्या हो जाएगा। पैसे से लड़ रहा है चुनाव वो। और है ही इसके अलावा क्या भामू के पास? तो राजेंद्र गुड़ा कैसे चुनाव लड़ रहा है? पैसा कहाँ से आ रहा है? देखिए राजेंद्र गुड्डा, आपको बता रहा हूँ, एक पैसा मेरे कार्यालय में 4 किलो दूध नहीं लगता चाय के लिए, मेरे कार्यालय। अच्छा, हाँ मैं देख रहा था, अभी आधी आधी दूध पिला रहे थे, चाय आप आधी आधी पिला रहे हो। तो वो भी पिला दी, बाकी पिलाते भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, मेरे इस ये जो चुनाव में मुसलमान ने मेरे से एक नया पैसा खर्च नहीं किया। मुझे 21,000 रुपए दिए खोरा मोहल्ले में। गोश्त आपको खिलाया, आप खिलाएंगे उनको? 21,000 रुपए मुझे चुनाव में दिए, और उसके अलावा मुझे 5100 रुपए ईदगाह में दिए। मुसलमान मुझे चुनाव के लिए मेरी मदद करता है, आर्थिक। अच्छा, आर्थिक मदद मेरी। आपको गोश्त भी खिला रहे हैं, आप उनको खिला रहे हैं? आप इस पर क्यों हो? जिस जगह मैं बैठा हूँ ये जगह थोड़ी सी इसके लिए जवाब है, कभी दोबारा दूसरी जगह बैठना, इन सारी चीजों का जवाब दूंगा। मतलब आपको खाना भी खिलाते हैं? देखिए खाना खाता हूँ ना, सभी के खाता हूँ। ठीक है, ये थे हमारे साथ राजेंद्र गुड़ा, जिन्होंने खास बातचीत की और चिर परिचित अंदाज में खुलकर बातचीत की, खुलकर कहा कि जो मैं करता हूँ, जो मैं हूँ, साफ हूँ। हालांकि राजेंद्र जी, एक सवाल हमारा रह गया था लाल डेयरी वाला, कि अब क्यों सवाल नहीं उठा रहे आप? मुझे विधानसभा में आने दो, बताऊंगा इनको क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई। तो राजेंद्र गुड़ा जी कह रहे हैं कि विधानसभा में आने दो, फिर पूछूंगा। तो विधानसभा सर, यहाँ मीडिया में तो पूछ लीजिए आप। देखिए इनको प्रधानमंत्री जी ने जब लाल डायरी का बार बार जिक्र किया तो उसमें था। आप आंदोलन करेंगे लाल डायरी के लिए? हाउस में जाऊंगा, आंदोलन क्या जरूरत है? हाउस के अंदर तो रखूंगा सीएम के सामने। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे पीएम ने कहा, तुम्हारे होम मिनिस्टर ने कहा, तुम कार्रवाई क्यों नहीं करते? भजन लाल जी दबाव में है क्या? अब मुझे तो भजन लाल जी हैं भी क्या, यह है वो सारा तो दिल्ली चला रही है भजन लाल। दाम नाम चला कौन रहा है सरकार? कितने लोग चला रहे हैं? यार मुझे एक बात बताइए, पहली बार का विधायक है, और आदमी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी नया आदमी है उसको सीखने में समय लगता है। पहली बार के विधायक को भी हाउस के रूल रेगुलेशन समझने में आपको 650 IAS और IPS का जाड़ है। कौन सी आइडियोलॉजी का है, कौन सा IPS क्या था, किसने पहले क्या किया, ये जाड़ समझ में नहीं आता 5 साल तक। तो ये पर्ची गलत लग गई? मैं इस पर नहीं जाता। मतलब गलत बन गया? ये उनका काम है, मेरा काम थोड़ी है। आप ही तो कह रहे हो कि सर कि ये समझ नहीं आया, पहली बार के विधायक हैं। तो पहली बार के, पहले MLA पहली बार CM बन गया। मैं किसी को भी है ना, ये नयापन तो है ही। किस्मत मानते हैं, क्या मानते हैं? मैं तो इसको क्या कहूँ, मैं तो इसको किस्मत ही कहूँगा। अच्छा, और तो कुछ है ही नहीं। और कुछ नहीं? सामान दुकान में किस्मत ही है। दुकान में सामान है या नहीं है? देखिए आपको एक बात बताऊं, इन्होंने सुरेंद्र पाल टिट्टी को मंत्री बनाया था, उपचुनाव लड़ा था, रिजल्ट क्या? 0। 25 सीटें इनके पास पार्लियामेंट की थी, उनका क्या कर दिया? 25 की 25 सीटें इनके आ रही थी लगातार, अब क्या आया रिजल्ट आपके सामने? 11 हार गए। 11 हार गए। और अब क्या करें? बबलू को कौन सा वो दिया है, कौन सा आयोग दे दिया? बबलू से पूछो। आपको क्या लगता है कौन सी गोली दी है? मेरी बात नहीं। मीठी गोली दी है, कड़वी गोली दी है? मेरे हिसाब से मैं उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से बबलू की उम्मीदें पूरी हो जाए, मुझे नहीं लगता नहीं होंगी। क्यों? मतलब चुनाव के वक्त गोली दी जाती है क्या? 13 तारीख के बाद में बबलू मक्का को थोतरे का दाना सुखिया बाद में वो थोतरे हो जाएगा। अच्छा, थोतरे दोनों क्यों है? तो बताओ, हमारे दर्शक भी समझ जाएंगे सर। मक्का का सीटा में दाना खाए बाद में 5 बच्चा वो थोतरे बिन कौन पूछे। अच्छा, 13 तारीख तक बबलू का, मैं 5 मिनट कोई पूछ रहे तो बना बता दीजिए। तो धोखा हुआ है बबलू के साथ? धोखा होगा मतलब? अरे ये वो भी नया ही लाई मुख्यमंत्रियों का, वहाँ का खेल में 10 साल राजवीर रहा हूँ, देखा हूँ मैंने CM के बदलते और तेवर देखे, ये देखे, भजनलाल जी के भी मैंने थोड़े बहुत देखे, तो ये बबलू को कुछ मिलने मिला नहीं। तो ये थे राजेंद्र गुड़ा, जिन्होंने बातचीत की। खास बातचीत के लिए राजेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जीते जेठन नानी, जयपुर, राजस्थान।